नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो कि बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लिए रहेगी। मैं पर्सनली इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूं और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। तो हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं ये स्ट्रेटजी जो है वो किस प्रकार से काम करती है, क्या है स्ट्रेटजी पूरी मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लाइव चार्ट में भी उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी रहेगी ये हम बैंक निफ्टी के लिए ही यूज़ करेंगे। इसका जो उपयोग करेंगे हम बैंक निफ्टी में ही करेंगे और वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम काम करेंगे। इसमें बैंक निफ्टी के चार्ट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये करना है। अब ये स्टॉक में करता है काम या नहीं करता है वो मैंने नहीं देखा है। मैंने जो देखा है, मैंने जो बैक टेस्ट किया है, जो मैंने ट्रेड किया है वो बैंक निफ्टी में किया है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया है और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो अब आप देख लीजिए क्या है स्ट्रेटजी। तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में हो, ठीक है, पहले हमें देखना है बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, ट्रेंड अब आप कैसे देख सकते हैं, तो आप मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं ट्रेंड देखने के लिए। या अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो भी आप ट्रेंड देख सकते हैं, या फिर आप मूविंग एवरेज या फिर कोई भी जो इंडिकेटर होते हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी कौन सा ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। यदि अगर बैंक निफ्टी बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, सिंपल जो ट्रेंड का होता है वो बैंक निफ्टी अगर हायर हाई बना रहा है, ठीक है, हायर हाई बना रहा है तो ये एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है ये। तो ऐसा ही हमें ट्रेंड अगर मिल रहा है कहीं पे, हमें दिख रहा है कि हाँ ये बुलिश ट्रेंड है, तो वहाँ पर हम बैंक निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट पे देखेंगे कि अगर 1 मिनट में बैंक निफ्टी 1 मिनट के चार्ट पे अगर ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाता है, यानी कि एक रेंज में अगर बैंक निफ्टी चलता है और यहाँ पर 3 टच होना चाहिए। ठीक है, ये एक मान लीजिए बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, वापस यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिला, और अगर इसको ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्रेक होता है हम तुरंत यहीं पे कॉल बाय कर लेंगे बैंक निफ्टी का। वैसे ही हम देख लेते हैं अब डाउन ट्रेंड का जो अगर है, बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमें देखना है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यदि बैंक निफ्टी ऊपर से गिरता है, इस प्रकार का कोई प्राइस एक्शन ये बनाता है, ठीक है, सॉरी थोड़ा ये गलत हो गया है। मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर से गिरता हुआ आया, ये कहीं पर भी ऐसा इस प्रकार से ये बनाता है सपोर्ट लेवल। ठीक है, एक रेंज में चलना चाहिए ये, और इसका ब्रेकडाउन ये करता है तो हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो कम से कम हम 80 से 100 पॉइंट तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पॉट चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई भी ऑप्शन का चार्ट हमें खोल कर नहीं देखना है, यहाँ पे हम स्पॉट चार्ट पर ही एनालिसिस करेंगे ये। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट पर हमें एनालिसिस करना है और जो हमारा टारगेट रहेगा वो स्पॉट चार्ट के हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम, अगर सॉरी यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर कोई बुलिश ट्रेंड है और इस प्रकार से कोई भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा जो स्विंग लो जो बनाया है इसने, जो ब्रेकआउट करने से पहले जो स्विंग लो ये बना रहा है वो स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से हम मिनिमम 80 पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड के डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे ये जो है अधिकतर 100 पॉइंट, कहीं पर 200 पॉइंट 250 पॉइंट तक भी मिल जाते हैं, लेकिन मिनिमम 80 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है
ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर 80 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे 30 to 40 रहना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आप 50 पॉइंट तक कर सकते हैं। 50 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए कुछ रूल्स है स्ट्रेटजी के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी, आपको पहले 30 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का देखना है। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें 30 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखना है। ठीक है, मान लीजिए बैंक निफ्टी के ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर हमें ये जो 1 मिनट का प्राइस एक्शन है ये रेजिस्टेंस के पास में मिल रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो उस कंडीशन में हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये तुरंत रिजेक्ट हो सकता है, या हमें क्या चाहिए, ऑप्शन बाइंग में हमें चाहिए मूवमेंट, एक शार्प मूवमेंट आना चाहिए, ताकि ऑप्शन बाइंग में हम अच्छे से पैसा बना सकें। अगर शार्प मूवमेंट नहीं आता है तो हमारा पैसा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे अगर ये 30 मिनट का कोई बड़ा रेजिस्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है या साइकोलॉजिकल लेवल है, मान लीजिए जो होता है ना साइकोलॉजी 1000 पे, जैसे कि 38,000 वाला, 37,000, 36,000, ये जो है साइकोलॉजी लेवल है। तो इस प्रकार का कोई लेवल इसके जस्ट ऊपर नहीं होना चाहिए। और 30 मिनट के चार्ट पे हमें देखना है यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो वो भी हमें देखना होगा। अगर हमें कोई भी यहाँ पे बाय पोजीशन लेना है तो जस्ट ऊपर अगर रेजिस्टेंस है तो हम इसको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम डाउन ट्रेंड का ले रहे हैं तो जस्ट सपोर्ट के ऊपर अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ से सेल की तो हम नहीं करेंगे। पुट बाय करने का अगर यहाँ से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपका जो इसमें आपको मैंने बता दिया, टारगेट जो है वो 80 से 100 पॉइंट का हमारा रहेगा। जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम आप 50 पॉइंट रख सकते हैं स्पॉट चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कुछ जो एग्जांपल है यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं चार्ट में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये बैंक निफ्टी यहाँ से गिरता हुआ आया, ये यहाँ से ये, और ये ब्रेक डाउन किया। ठीक है, मिनिमम हमें 3 टच मिलना चाहिए, 3 टच से ज़्यादा जितने भी होंगे वो अच्छा है, मिनिमम हमें 3 टच तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया, काफ़ी अच्छा इसमें फॉल देखने को मिला है। ओके, अगर आप पॉइंट देखेंगे तो कितना पॉइंट ये गिरा, अगर यहाँ पर आप सेल करते हैं 36,634 है, सॉरी 37,634 है ना, 37,634 से ये कहाँ तक गिरा है, लगभग 37,444, 200 पॉइंट के लगभग गिरा है। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन कितना रहेगा हमारा, 80 से 100 पॉइंट अगर हमें मिल रहा है तो हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जितना कम हो सके वो करेंगे। और अगर आपको बने रहना है ट्रेड में, आपको मान लीजिए 80 पॉइंट मिल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि और भी नीचे जा सकता है, तो उस कंडीशन में आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग आप बने रह सकते हैं, ताकि अगर आपको पूरा मूवमेंट कैप्चर करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी गिरा, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये ब्रेक डाउन हुआ, ये यहाँ से वापस से ये आया, यहाँ से वापस गिरा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे कितने पॉइंट हमें मिले हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको शॉर्ट करते हैं 37,430, और इसने लो लगाया है लगभग 37,300 का। ठीक है, तो यहाँ पर भी 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट हमें मिला है। इसके अलावा हम कुछ दो एक जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। वहाँ पे अप ट्रेंड का देख लेते हैं। अभी हमने डाउन का तो देख लिया है, ये अप ट्रेंड का है। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी ये। ठीक है,
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और काफ़ी अच्छा ऊपर गया। यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देख लेते कितने पॉइंट हमें मिले। लगभग हमने यहाँ पे बाई किया होता अगर इसको 220 36,220 से, इसने हाई जो लगाया है वो लगभग 410 तक का लगाया, यानी यहाँ पर भी 190 पॉइंट के लगभग मिला है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं एक और। ये बैंक निफ्टी ऊपर आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, 3 टाइम रिजेक्शन हो चुका था यहाँ से, ठीक है। ये चौथी टाइम में इसने ब्रेक किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर ये काफ़ी अच्छा ऊपर गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको, तो ये लगभग 425 से 36,425 से 36,635 के लगभग तक गया है, यानी कि इसमें तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है। तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, आपका माइंड सेट सही होना चाहिए, ठीक है। पहले आपका माइंड सेट अगर सही होगा तो आप किसी भी स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आपको पहले अपने माइंड सेट पे काम करना होगा, और इस स्ट्रेटजी को अगर आप देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपको पहले इसको बैक टेस्ट करना होगा। आप इसे बैक टेस्ट कीजिए, लाइव चार्ट में इस स्ट्रेटजी को बनते हुए देखिए, पेपर ट्रेडिंग आप कीजिए, या हो सके तो मिनिमम जो अमाउंट होता है उसमें आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये बन रहा है सेटअप या नहीं बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको सूट कर रहा है ये। तो क्योंकि सबको अलग अलग जो स्ट्रेटजी सूट कर सकती है, हो सकता है ये स्ट्रेटजी मुझे आसान लगती है लेकिन आपको लाइव चार्ट में समझ में नहीं आया, या हो सकता है कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए दूसरी स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी को आप लगातार फॉलो कीजिए, ठीक है। उससे लगातार आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको पूरा वो समझ में आएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी, आप समझ पाएंगे सब कुछ। लेकिन अगर आपने एक दिन ये स्ट्रेटजी की, दूसरे दिन वो किया, तो कोई भी ऐसा इस प्रकार कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको लगातार कंसिस्टेंट एक ही स्ट्रेटजी को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।